का 3 नंबर देखते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर बाई में 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई में 9 इक्वल टू 1। तो इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई में 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में 3 का स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ देख रहे हैं 4 बड़ा है 3 से, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष तथा लघु अक्ष वाई अक्ष होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू में 1, जहाँ ए ग्रेटर है बी से, के रूप में होगा। यहाँ ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं, के रूप में होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा आपका 4, बी का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे 3, तो सी इक्वल टू हो जाएगा √ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घटा देंगे तो यहाँ √7 हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद सबको निकालते हैं। तो पहले पूछ रहा है नाभियों के निर्देशांक क्या होंगे। तो नाभियों का निर्देशांक जानते हैं आप, प्लस माइनस c, 0, यानी कि हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस √7, 0। ठीक है, फिर उसके बाद शीर्षों के निर्देशांक तो शीर्षों के निर्देशांक हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस माइनस a, 0, यानी कि हो जाएगा प्लस माइनस 4, 0। फिर उसके बाद दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती है, 2a ना, यानी कि हो जाएगा 2 गुना में 4, 8 हो जाएगा। लघु अक्ष की लंबाई तो लघु अक्ष की लंबाई 2b, तो 2 और b का वैल्यू है 3, यानी कि 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे उत्केंद्रता E, यानी कि यह होता है c/a, √7/4। चलिए, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर बाई में a, 2b का स्क्वायर, यानी कि 6 कितना है, b का वैल्यू 3 था ना, 3 का स्क्वायर और बट्टा में a का वैल्यू है 4, तो इसको आप काट देंगे तो ऊपर 3 का स्क्वायर 9 और बट्टा में 2 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते